यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान से सबसे बड़ा पाप भी मिट सकता है और भटकी हुई आत्मा को भी मोक्ष मिल सकता है। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव। उसकी पत्नी धुंधली स्वभाव की थी और दोनों संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन आत्मदेव को एक संत मिले जिन्होंने उसे एक दिव्य फल दिया और कहा, इस फल को अपनी पत्नी को खिलाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन उसकी पत्नी ने छल किया और वह फल गाय को खिला दिया। समय आने पर गाय से एक दिव्य बालक जन्मा जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। दूसरी ओर पत्नी ने एक नकली बालक पाल लिया जिसका नाम था धुंधकारी। धुंधकारी का पतन। धुंधकारी बड़ा होकर बहुत दुष्ट बन गया। वह चोरी, जुआ और बुरी संगति में पड़ गया। अंत में 5 दुष्ट स्त्रियों ने मिलकर उसे मार डाला। उसकी आत्मा प्रेत भूत बनकर भटकने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। गोकर्ण की भक्ति और मोक्ष। जब गोकर्ण को यह पता चला तो वह अपने भाई की मुक्ति के लिए चिंतित हुआ। उसने 7 दिन तक भागवत कथा का आयोजन किया और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। 7वें दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और धुंधकारी की आत्मा उस प्रकाश में समा गई। उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। कथा से सीख। सच्ची भक्ति से सबसे बड़ा पाप भी नष्ट हो सकता है। सत्संग और कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। गलत रास्ते पर चलने का अंत हमेशा दुखद होता है, लेकिन सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है।